बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 26 जुलाई से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 14 अगस्त तक 18 साल से जायद उम्र की 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा किया जाएगा, वजीर सेहत की जानिब से ये कहा गया। जबकि चीफ सेक्रेटरी कहते हैं घर घर वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा, इस इजलास का इनेकाद किया गया है, क्या क्या फैसले किए गए हैं? सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत अजलास हुआ है। इस अजलास में फैसला किया गया है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान जो है, इन 5 अजला जो है इनमें घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और लाहौर में इस सिलसिले में 528 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को टास्क दे दिया है और तमाम जो डीसी हैं अजला के, उनको वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पर लिया गया था, उनको डायरेक्शन दी गई है। और ये 18 साल से 40 साल की उम्र के बच्चे जो आदमी जो है उनको कोरोना वैक्सीनेशन घर घर जाकर लगाई जाएगी और 100% जो है कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने कहा है कि जो कोरोना की जो चौथी लहर आ रही है, इससे निपटने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने आवाम से गुजारिश किया है कि जब टीमें कोरोना की उनके घर पहुंचे वैक्सीनेशन करने के लिए, तो टीमों के साथ ताउन किया जाए और हर सूरत में वैक्सीनेशन कराई जाए। इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है, वरना कोरोना हो सकता है और कोरोना से किसी शख्स की जान भी जा सकती है। इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को हुक्म दिया है कि इन 5 अजला में जिनमें कोरोना वैक्सीनेशन घर घर जाकर शुरू की जा रही है, इनमें मीडिया आगाही मुहिम जो है वो शुरू की जाए ताकि लोगों को आगाही हो सके। और इस सिलसिले में आवाम जो है उनसे अपील की गई है कि वो कोरोना टीमों से ताउन करें। जी अच्छा कैसर, ये भी बताइएगा, घर घर मुहिम का आगाज किया गया है, टारगेट क्या रखा गया है और कितने दिन का टाइम दिया गया है, कितने दिनों में ये मुहिम कंप्लीट की जाएगी? इसका टारगेट जो है वो 100% मुकर्रर किया गया है कि घर घर जाकर 100% जो है टारगेट पूरा किया जाएगा। और 26 जुलाई से ये मुहिम शुरू की जाएगी और घर घर जिस तरह फासली टीके बच्चों को लगाने के लिए टीमें आती हैं घर घर, इसी तरह कोरोना की टीमें घर घर पहुंचेगी। और मैं समझता हूं जाती तौर पर यह गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है और अब हर शख्स को वैक्सीनेशन करानी चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे और मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना का खतरा जो है वो फैलने का खतरा मौजूद रहेगा। जी अच्छा कैसर, ये भी बताइएगा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा किया जा रहा है, मजीद कितने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कोरोना के सेंटर हैं वो लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम को यह टारगेट दिया गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की भी तादाद भी बढ़ाई जाए, घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन भी की जाए। और जो दूसरे तमाम शहर हैं, जो इन 5 जिलों के अलावा जो शहर है रावलपिंडी अटक से लेकर राजनपुर तक, जो है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के हर शहर में तहसील हेडक्वार्टर की सतह पर जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाई है। जी कैसर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले भी आपने कोरोना के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, मुख्तलिफ रहे हैं सारे, और एक अच्छा इकदाम सामने आया है। टारगेट क्या रखा गया है? घर घर जाके जो वैक्सीनेशन कराई जाएगी, क्या टारगेट होगा? कितने दिनों में ये टारगेट कंप्लीट किया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। जी मैं क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो हमें हमारा जो ओवरऑल प्लान है, ये जो माइक्रो प्लान बन रहा है जिसके लिए हम अपनी टीम्स को भेज के या घरों में या घरों के नज़दीक जो है वैक्सीनेशन करवाएंगे, वी आर कंटेम्पलेटिंग बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस। इसमें जो बुनियादी टारगेट है हमारा वो है 40% ऑफ द टोटल 18+ जो हमारी पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए तो इस वक्त हमने जो लाहौर है उसमें 18+ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 25% हम अपना वैक्सीनेट कर चुके हैं। टोटल ये हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 67 लाख बनती है। इसके अगेंस्ट हम 16,90,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हम 40% का जो टारगेट हमारा बनता है वो 27 लाख का बनता है और ये जो पीछे लोग रह जाते हैं ये 10 लाख है। इनको वैक्सीनेट करने के लिए हमारा ये प्लान है कि हम यूसी लेवल के ऊपर अपनी टीम्स, कम से कम 2 टीम्स भिजवाकर तो इनको वैक्सीनेट करवाएं।
इस वक्त जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है उसको सामने रखते हुए हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं बिटवीन सेटिंग अप स्मॉल सेंटर्स विद इन अ यूसी, ताकि उस यूसी के अंदर हम सोशल मोबिलाइजर्स भेज के उस सेंटर पे लोगों को ला सके। और ये बात पर भी गौर किया जा रहा है कि हम घर घर जाके ये वैक्सीनेट करवाएं। ये एक आध दिन के अंदर ये मामला जो है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा। माइक्रो प्लानिंग इस वक्त हो रही है। हमारा टारगेट यह है कि हम अपनी जो 40% जो हमारी 18+ की पॉपुलेशन है उसको कम से कम जो है वो वैक्सीनेट करें 14 अगस्त से पहले तक। ये 14 अगस्त तक का प्लान है। 14 अगस्त के बाद फिर हम इसको मजीद विगरसली परसू करेंगे और जो है वो दी आइडिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का रश रहता है और फिर ये घर घर मुहिम शुरू होगी तो यकीनन लोग वैक्सीनेट होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक वो इस वैक्सीन को दुरुस्त नहीं समझते हैं। वो शायद ये समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है। घर घर वैक्सीनेशन होगी लेकिन वो लोग तब भी वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। उनके हवाले से कुछ बताइएगा, क्या कोई कार्रवाइयाँ भी शुरू की जाएंगी? देखिए, कार्रवाइयां तो पहले बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमें लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको एक मोटी बात बताता हूँ। इस वक्त दुनिया में जितनी भी वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी की सारी वैक्सीन वो हैं जो WHO ने जिनको इमरजेंसी अप्रूवल्स या एक नॉट दी है कि ये लगाई जा सकती है। और आज तक हम तकरीबन दुनिया के अंदर अगर देखें तो 4 अरब डोजेज जो हैं वो दुनिया भर में लगाई जा चुकी हैं। तो इतना बड़ा नंबर है। उसमें पाकिस्तान 220 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन के साथ छोटा सा फिगर जो है वो उसके तौर पर सामने आता है। 4 अरब डोजेस दुनिया में लग चुकी है। हमें और क्या एतमाद बहाल करने के लिए चीज चाहिए कि पूरी दुनिया वैक्सीनेशन करवा रही है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो तकरीबन 60-70% अपनी लोगों को कम से कम सिंगल डोज लगवा चुके हैं। हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, हमारे पास वेयरविदऑल भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट की इंटेंशन भी बड़ी क्लियर है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है वैक्सीन के बारे में। ये जरूर हो सकता है कि लोगों की कुछ पर्सनल नॉलेज के अंदर कोई एक वैक्सीन की प्रेफरेंस हो दूसरी वैक्सीन के ऊपर। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये जो प्रेफरेंस है ये 5, 10, 15% जो है ये इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। दी टारगेट शुड बी कि जो वैक्सीन अवेलेबल है वो फौरी तौर पर लगवा ली जाए। तमाम वैक्सीन जो दुनिया में इस वक्त काबिल इस्तेमाल में आ रही हैं, इनके पीछे बैकएंड के ऊपर स्टडीज अवेलेबल हैं, उनके सर्वेज हुए हुए हैं, उनके ट्रायल्स हुए हुए हैं, जिसके बाद WHO ने उनको अवेलेबल किया है और यूज। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एस्ट्राजेनेका के बारे में आपने ब्लड क्लॉट के हवाले से बड़ी बातें सुनी होंगी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्कों में लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका है। यानी कि कल तक का मैं आपका दादो शुमार बताऊं तो 176 ममालिक में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान के अंदर दीगर वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल हो गई हैं जो कि ज्यादा सुपीरियर वैक्सीन समझी जा रही थी। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों के साथ कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। और जब तक हम अपने आप को वैक्सीनेट, तमाम वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करा लेते। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, एक अच्छा इकदाम सामने आया है, बताइएगा मजीद कितने ड्राइव थ्रू सेंटर बनेंगे और घर घर वैक्सीनेशन का आगाज़ कब से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से जो अब तक का जो वैक्सीनेशन का अमल था वो बहुत सुस्त रवि के साथ जारी था और जितने भी मरतबा अहदाफ मुकर्रर किए गए वो हासिल करने में महकमा सेहत कामयाब नहीं रहा अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स के जरिए, जिसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि घर घर जाकर वैक्सीन जो है वो लगाई जाए। और इसके लिए लाहौर में 528 टीमें जो है वो तश्कील देने का फैसला किया गया है और ये पोलियो वैक्सीनेशन की तर्ज पर ये तमाम टीमें जो हैं वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पर घर घर जाएंगी और जिन शहरियों को वैक्सीन अब तक नहीं लगी उनको वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और ये टारगेट जो है वो 40% मुकर्रर किया गया है कि 40% लाहौर की जो अडल्ट पॉपुलेशन है जो 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरी हैं उनको हर हाल में जो है वो 40% का टारगेट जो है वो मुकम्मल किया जाए अगस्त तक। इससे पहले जून में ये टारगेट जो है वो मुकम्मल किया जाना था लेकिन वो नहीं हो सका और उसमें महकमा सेहत जो है वो उसकी तमाम हिकमत अमली और प्लानिंग नाकाम रही, जिसके बाद। जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद थे। कैसर, बहुत शुक्रिया। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।
सर्विसेज अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट ख़राब हो गया। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनिंग तातुल से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल में एसी न चलने से मरीज़ और अमला जहनी अजियत में मुब्तला है। सर्विसेज अस्पताल में हब्स के बायस मरीजों का बुरा हाल है। इंतज़ामिया लापरवाह है। सर्विसेज अस्पताल में एसी प्लांट की खराबी कई रोज़ गुजरने के बावजूद दूर ना की जा सकी। तफसीलात जानते हैं, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा, मरीज जहनी अजियत से दो चार हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो प्लांट है वो ख़राब हो गया और इस प्लांट की खराबी की वजह से ना सिर्फ एमरजेंसी बल्कि इसके साथ साथ जो मेन ब्लॉक है इसके अंदर मौजूद मुतअद्दद वार्ड जो हैं उनमें एयर कंडीशनिंग का सिस्टम तातल से दो चार है। इस हबस के मौसम में एसी ना चलने से जो वार्ड्स हैं जिनमें ऑर्थोपेडिक वार्ड है, सर्जरी वार्ड्स हैं, मेडिसिन की वार्ड्स हैं, इन तमाम वार्ड्स में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं और इसके साथ साथ जो एमरजेंसी के वो हिस्से जो इस प्लांट के ज़रिए चलाए जा रहे थे उनमें मौजूद जो मरीज़ हैं वो शदीद ना सिर्फ परेशानी से दो चार हैं बल्कि उनके साथ साथ डॉक्टर्स और अमले को भी इस परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कई रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको मरम्मत नहीं किया जा सका, उसे दोबारा फाल नहीं बनाया जा सका और इंतज़ामिया इस हवाले से जो है वो बदस्तूर जो लापरवाही है उसी का मुजाहरा करती दिखाई दे रही है, जिससे ये एसी प्लांट जो है वो बंद होने से इसका तमाम तर खमियाजा इस हबस के मौसम में अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं वो और इसके साथ साथ ठीक है। जाहिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर मरीजों और उनके लवाहिकीन का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। एसी नहीं चल रहा, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ायदा ही नहीं इधर आने का, बहुत गर्मी है। बाहर जाते हैं इतनी ठंडी हवा लगती है, दूसरे कमरों में इधर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है और एसी नहीं चल रहा। पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इसकी वजह से। थोड़ी देर पहले वो चेक करने ज़रूर आए थे लेकिन ऑन उन्होंने कोई नहीं किया। पंखों की भी हवा नहीं है ना, एसी ख़राब है और हम चल नहीं रहे, बार बार हम कहने जा रहे हैं पर कोई नहीं सुन रहा। मैं इतनी परेशान है, मेरी हार्ट बीट 120 हो गई। एसी नहीं चल रहा, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ायदा ही नहीं इधर आने का, बहुत गर्मी है। बाहर जाते हैं इतनी ठंडी हवा लगती है, दूसरे कमरों में इधर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है और एसी नहीं चल रहा। पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इसकी वजह से। थोड़ी देर पहले वो चेक करने ज़रूर आए थे लेकिन ऑन उन्होंने कोई नहीं किया। पंखों की भी हवा नहीं है ना, एसी ख़राब है और हम चल नहीं रहे, बार बार हम कहने जा रहे हैं पर कोई नहीं सुन रहा। मैं इतनी परेशान है, मेरी हार्ट बीट 120 हो गई थी गर्मी की। बुलेटिन में आगे बढ़ें। चीनी की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। चीनी की कीमत कम और मुस्तहकम रखने पर हुकूमत के सिर्फ वादे और दावे। थोक मार्केट में चीनी 101 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत के तयन करदा 88.24 एक्स मिल रेट पर चीनी की फ़रोख्त मुमकिन ना हो सकी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवाम का क्या कहना है इस हवाले से, आपको सुनवाते हैं। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना, वफाकी गौरमेंट का इख्तियार च ना सबाई गौरमेंट का इख्तियार च। गरीब मर गया, ईद उल ज़ुहा ते गरीब मर गया, महंगाई रोई ते पड़ गई है। खंड के ओदा तो तारे सामने हालात है कि हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, ख्वाह मिनिस्टर है, ख्वाह गरीब है, रेड़ी बाज है, मजदूर है, उन्हें इस्तेमाल करना। लेकिन महंगाई इन्नी को बेकाबू है कि हुकूमती मशीनरी का ना ही कोई नहीं है। 110 रुपये किलो में कर रहे हैं तो इससे कम तो बारे में नहीं है। जहाँ से खर्चा किराया भी पड़ता है, 50 रुपये थोड़ा किराया पड़ जाता है, मजदूरी खर्च किराया डाल के 50 से यही पड़ जाता है। तो आगे जाके कोई 10 की मांगता है, 20 की मांगता है, पाव आधा किलो जितनी किसी को पास अवेलेबल है। ज़ाहिर है इतनी महंगी है तो कैसे खरीद। सेक्रेटरी आर्काइव ताहिर यूसुफ ने लाइब्रेरियों में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी आर्काइव ने मॉडल फॉन लाइब्रेरी में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। डीजी लाइब्रेरी डॉक्टर आयशा सईद ने भी शजरकारी मुहिम का पौधा लगाया। लाइब्रेरियन मॉडल टाउन लाइब्रेरी मलिक ईद मोहम्मद ने भी पौधा लगाया, जबकि मेंबर जुनेद नूर ने भी मॉडल टाउन लाइब्रेरी में पौधा लगाया। पंजाब के तमाम लाइब्रेरियों में शजरकारी मुहिम होगी। महकमा लाइब्रेरी की जानिब से ये कहा गया, हर अफसर 2-2 पौधे लगाएगा। सेक्रेटरी आर्काइव का ये कहना था। सेक्रेटरी आर्काइव ताहिर यूसुफ ने लाइब्रेरियों में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
सेक्रेटरी आर्काइव ने मॉडल टाउन लाइब्रेरी में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया, जबकि डीजी लाइब्रेरी डॉक्टर आयशा सईद ने भी शजरकारी मुहिम का पौधा लगाया। लाइब्रेरियन मॉडल टाउन लाइब्रेरी मलिक ईद मोहम्मद ने भी पौधा लगाया। सेक्रेटरी आर्काइव का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त एक चैलेंज के तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो ट्री प्लांटेशन और ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए हर तरह से अपने रिसोर्सेज जो है बरूए कार ला रही है, और चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है उसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह अपना जो रोल है वो पूरी तरह से अदा करेगा। और ये प्लांटेशन जो अभी हमने यहाँ पे की है मॉडल टाउन लाइब्रेरी में, इसका स्प्रेड इंशाल्लाह हमारी सब लाइब्रेरीज में। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आरिफ निज़ामी मरहूम की रिहाइशगाह आमद हुई। चौधरी शाफी हुसैन सालिक हुसैन ने आरिफ निज़ामी के अहले खाना से ताज़ियत की। आरिफ निज़ामी के इसाले सवाब के लिए फ़ातिह ख़ानी की। चौधरी शाफी हुसैन चौधरी सालिक हुसैन की आरिफ निज़ामी के घर आमद हुई। चौधरी शाफी हुसैन सालिक हुसैन ने आरिफ निज़ामी के अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि चौधरी शाफी हुसैन और सालिक हुसैन की आरिफ निज़ामी के इसाले सवाब के लिए फ़ातिह ख़ानी भी उनकी जानिब से की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आरिफ निज़ामी मरहूम की रिहाइशगाह आमद हुई। चौधरी शाफी हुसैन सालिक हुसैन ने आरिफ निज़ामी के अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि आरिफ निज़ामी के इसाले सवाब के लिए फ़ातिह ख़ानी भी की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आरिफ निज़ामी मरहूम की रिहाइशगाह आमद हुई। इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन और सालिक हुसैन ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। काबिल तलाफ़ी किस्म का लॉस है, और हमारा क्योंकि ख़ानदान का भी उनसे बड़ा दरीना ताल्लुक़ था, ख़ासुसन वालिद साहब का, चौधरी शुजात साहब का, तो उसी की वजह से हम यहाँ आ जाए हैं ताकि फैमिली के साथ अपने गम का इजहार भी कर सकें। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया में तो बहुत ही नाकाबिल तलाफ़ी किस्म का नुकसान। मैं समझता हूँ कि आरिफ निज़ामी साहब का जो लॉस है वो जो है हमेशा जो याद रखा जाएगा, और जर्नलिज़म की वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इनका नाम था, और हमेशा से इनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जो है देखा जाता था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।